हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम काउंटिंग फिगर चैप्टर का जो सेट है, एक बेहतरीन सेशन होने वाला है, क्योंकि 50 प्लस क्वेश्चनों को डील करेंगे। वे सारे क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस में आए हुए क्वेश्चनों का एक बेहतरीन संग्रह। और सारे काउंटिंग फिगर हो, आयत हो, सर्कल हो, या फिर वर्ग हो, या फिर किसी भी शेप में हो, हम उनको डील करने वाले। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। तो चलिए समझते हैं पहले तरीका। फिलहाल आपको एक ही ट्राइंगल दिखेगा, एक ही त्रिभुज दिखेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब इसके मिड से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे, तब एक छोटा, दो बड़ा और एक ये बड़ा मिलाकर भी कितना हो जाता है, तीन ट्राइंगल। या फिर हम इनको नंबरिंग देंगे और इस नंबरिंग को ऐड कर दे तो भी हमारे पास कितना आ रहा है, तीन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसके मिड से एक और रो खींच दे, तो अब एक, दो, तीन तो सीधे सीधे दिख रहा है। अब दो दो को मिलाकर चार, एक पाँच और एक ये कंप्लीट बड़ा छः। हम वन बाई वन भी काउंट कर रहे हैं, प्लस इनको नंबरिंग देके इनको ऐड करते हैं तो भी इनका सम कितना आता है, छः। या फिर प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का लगातार संख्याओं का योग कितना है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला मैथ्स में होता है एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे तीन है, वन टू थ्री, तो एन की वैल्यू होगी थ्री इंटू एन प्लस वन, यानी थ्री प्लस वन फोर डिवाइड बाई टू। टू से टू कटा, तीन दूना छः, ये भी छः आ रहा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तीन तरीके से वन बाई वन भी काउंट कर रहे हैं, ऐड ऐड करके भी काउंट कर रहे हैं, और फॉर्मूले से भी। तीन तीन तरीके से हम डील कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब अगर इसके मध्य हम लाइनों को बढ़ा दें, आप बताओ कितने ट्राइंगल है? तो देखो, वन टू थ्री फोर, चार तो सीधे सीधे। अब दो को मिलाते हैं, पांच हो गया, छ हो गया, सात हो गया। सात तो यहां तक हो गया। अब तीन तीन को मिलाते हैं, आठ हो गया, नौ हो गया, और एक ये कंप्लीट बड़ा, दस हो गया। एक ये कंप्लीट बड़ा, दस हो गया। या फिर हम इन सब नंबरिंग को भी जोड़ दें, चार तीन सात, दो नौ और एक, दस। या फिर हमारा फॉर्मूला क्या है, एन की वैल्यू कितनी होगी, फोर। तो फोर इंटू फोर, वन, फोर प्लस वन फाइव डिवाइड बाई टू। तो इसको दो से डिवाइड करा, पाँच दूनी दस। वन बाय वन काउंट करा पहले तरीके से, दूसरे तरीके से हमने एडिंग का कंसेप्ट लगाया, और तीसरे तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, फॉर्मूला। तो तीन तरीके से डील करा। अब जब भी कितनी भी लाइनें हो, आपको जब ज़्यादा लाइनें मिले तो इस फॉर्मूले से करेंगे, अगर कम मिले तो आप एडिंग का रूल लगा लो। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं ये लाइनें ऐसे हो सर, ये लाइनें ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। तो भी आप क्या करो, ये शीर्ष था, ये आधार है सर। ठीक है, और इस शीर्ष से आधार पे कितनी ही लाइनें गिरे, आपको नंबरिंग देना है और ऐड कर देना है। कितना आ गया, दस आ गया, दस आ गया। ठीक है, इनको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये कितने हो गए, 15 हो गए। सबको ऐड करने पे 15 हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं लेवल को। अब अगर इसके मिड से एक रो खींच दे, मिड से एक रो खींच दे, तब आपको बताना कितना। या फिर एक काम करो, पहले आप देखो अभी कितने ट्राइंगल है, तो आप कहोगे एक तो छोटा और दूसरा बड़ा वाला होगा। ठीक है, अब अगर मिड से एक लाइन और खींच दे, तब बताओ, तो आप कहोगे एक, दो ये वाला होगा। ठीक है, तीन ये वाला हो गया। तो तीन दिख रहे हैं, मतलब क्या, एक रो, दो रो और तीन रो है हमारे साथ, आधार के साथ तीन रो बनी हुई है। आधार के आधार के समानुपाती। ठीक है, आधार के समानुपाती तीन रो बनी हुई है, आधार के समांतर बनी हुई है। तो जितनी रो आधार के समांतर बनी होती है उतने ही त्रिभुज होते हैं। अगर इसके मिड से एक और खींचे तो चार त्रिभुज हो गया, एक और खींचे तो पांच हो गया, एक और खींच दे तो छः हो गया।
1 2 3 4 5 6 जितनी लाइनें हैं उतने ही हमारे पास त्रिभुज होंगे। क्लियर है ये चीज? आप जितनी नंबरिंग दोगे उतने ही त्रिभुज होंगे। देखो यहाँ पे हमने इतनी सारी लाइनें खींच दी। अब 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 7 त्रिभुज है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इनको लाइनों को ऐसे खींच दे तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या फिर ऐसे खींच दे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, हम पकड़ रहे हैं देखो कंसेप्ट को। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक मिड से लाइन खींच देते हैं, दोनों के मिड से। तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले इस मिड वाली लाइन को भूल जाओ, इस मिड वाली लाइन को भूल जाओ। आप क्या करो, सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि इस शीर्ष से आधार पे दो लाइनें गिर रही है, दो लाइन। तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 तो इसमें हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, इस नीचे वाले को भूल जाओ, सिर्फ इस त्रिभुज को ध्यान से देखो। इसमें दो लाइनें गिर रही है, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, तो 6 इसमें 6 इसमें, और कहीं ट्राइंगल नहीं बन रहा। ठीक है, अगर इसके मिड से एक और लाइन खींच दे, एक और लाइन खींच दे, तो फिर आप क्या ध्यान दो, आप ध्यान दो कि अब आपको सिर्फ इसको देखना है, इसको देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना। तो 1 2 3 6 इसमें, मतलब जितना आपका नीचे वाला ट्राइंगल बन रहा है 6, उतना ही ऊपर वाले में मिलेगा, फिर ऊपर वाले में मिलेगा। अगर एक और रो खींच दोगे तो फिर से 6 मिल जाएगा। तो 6 चौका 24 ट्राइंगल हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? समझ में आ गया? आगे चले, थोड़ा सा आगे चले। अगर आपसे कह दे कि भैया अब बताओ, अब बताओ आप इसमें कितने ट्राइंगल? तो अब देखो तरीका वही है, ये वाला शीर्ष है, ये वाला शीर्ष है, और इस आधार पे, इस आधार पे, इस आधार पे ये दो रो गिर रही है, इस आधार पे ये दो। तो आपको वही पैटर्न तो वही लगेगा। ठीक है, पैटर्न वही लगेगा। मिड वाली सारी क्रॉस लाइनों को भूल जाओ आप। 1 2 3 नंबर दिए, 6 इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में। फिर 1 2 3, अब की बार आधार ये मान लो, त्रिभुज यही मान लो, इस पे दो लाइनें गिर रही है, दो लाइनें गिर रही, तो 6 इसके। अब की बार ये वाला यहाँ से डिवाइड करके नीचे वालों को तो भूल जाओ तुम, और यहाँ पे सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, 1 2 3 6 इसका। अब की बार सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, 1 2 रो गिर रही है, 1 2 3 ऐड करा 6, तो 6 चौका 24। आपको एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है, आपको एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है, ऐसे कर दे। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो बड़ा अजीब ट्राइंगल आ गया। ट्राइंगल वही है, सिर्फ उसकी आकृति में बदलाव, चेंज कर दिया उसका। ठीक है, शीर्ष ये मान दिया, तो हम क्या 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया, 10 इसका 10 इसका 10 इसका 10 इसका 10 इसका और 10 इसका। कितना टाइम? 6 टाइम, तो 60 ट्राइंगल। ठीक है, सिंपल है। आगे चले, आगे चले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करें, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं। इसको क्या करें, यहाँ से इतना काटा, यहाँ से इतना काटा, तो अब बताओ इसमें क्या है? तो एक बार को आप क्या कहोगे कि एक बार तो हमें सिर्फ इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, हमने इस केवल बड़े वाले ट्राइंगल को देखना है। इसमें केवल देखो 3 लाइनें गिर रही है, तो हम नंबरिंग दे दे 2 3 4, तो 10 तो हुए सीधे सीधे। अब बात कर लेते हैं हम छोटे छोटे वालों की। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इस ट्राइंगल की। तो इसमें एक ही रो बीच में है, 1 2, तो यहाँ पे 3 हो गए, 1 और 2 को जोड़ने पे। अब बात करते हैं दूसरे वाले छोटे को, इस वाले छोटे में, इसमें भी 1 और 2 यानी 3 इसमें हो गया। यानी जब भी ये वाली शेप होगी इसमें तो हमें 3 ही मिलेंगे, इसमें तो हमें 3 ही मिलेंगे। अब इस शेप को चाहे ऐसे कर दे एग्जामिनर, ऐसे कर दे तो भी 1 2, तो भी 3 मिलेगी। अगर इस शेप को एग्जामिनर ऐसे कर दे, किसी में चिपका दे ऐसे करके, तो भी इसमें कितना मिलना है, 1 3। तो ये चीज़ आप समझ पाए, 3 इसके 10 इसके कितने हो गए, 16 हो गए। अगर मिड से एक और बीच में पूरी भी लाइन खींच दे तो 10 उसके और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, आप बाकी सबको छोड़ दो, सिर्फ इन्हीं को डील करो। तो यहाँ पे पैटर्न समझ पाए। अब चले क्वेश्चनों पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आज की स्क्रीन पे देखो, 1 बाय 1 काउंट करें सबसे पहले।
तो 3 तो हमें बड़े दिख रहे हैं, 3 हमें बड़े ट्राइंगल दिख रहे हैं। इसके अलावा हमें छोटे 1 और 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? इसमें तो हो गए 5। नीचे वाला में देखते हैं, देखो 1 2 और 3। ये तो हमें बड़े दिख रहे हैं, ये तो हमें बड़े दिख रहे हैं। अब छोटे ट्राइंगल देखते हैं, देखो 1 और ये वाला 2, ठीक है, 2 ये हो गए। और एक ध्यान से और देखो, एक ही छोटा बीच में बैठा है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 6। तो दोनों में समझ में आ करती हूँ मैं आपको किस प्रकार से, अगर इसके आगे एक और ऐसे खींच दे तो एक और ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल बढ़ जाएंगे। देखो, एक ये छोटा बढ़ जाएगा, एक ये बड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी एग्जामिनर घुमा सकता है, कैसे भी शेप दे सकता है। तो आगे चले, अगले पर्सन को डील करते हैं। ऐसे में बताओ जल्दी। अब ये वाला आप तरीका आपने शुरू वाला देखा था। सबसे पहले इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, इन लाइनों को भूल जाओ, इन आड़ी लाइनों को भूल जाओ एक बार के लिए। तो हम क्या करें, 1 2 3 4 5, यानी 15 इसके हो गए। अब ये वाला आधार मान लो, बाकी नीचे वाले को भूल जाओ। तो इसमें भी 1 2 3 4 5, 15 इसका, फिर 15 इसका, फिर 15 इसका, फिर 15 इसका। कितना टाइम है? 15 5 75 ट्राइंगल। ये इसका जवाब हो गया स्पीड से। तो अगले क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें, तो देखो दूसरा टाइप अगर आपका ट्रायंगल का कैसे बन सकता है, इसमें बताओ कितने ट्रायंगल। आप बोलोगे गुरुजी ये पागल बना रहे हो, ऐसा नहीं है, इसमें कोई ट्रायंगल नहीं है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करें, विकर्णवत मिला दें, ठीक है, कोने को मिला दें। अब बताओ अब कितने ट्रायंगल है? तो आप कहोगे अब 1 और 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इनके दोनों को विकर्ण को मिला दे तो फिर बताओ, तो 1 2 3 4 तो सीधे सीधे त्रिभुज दिख गए। भाई देखो, ये वाला त्रिभुज हुआ, ऐसे ही ये वाला ट्रायंगल हुआ, ऐसे ही ये वाला ट्रायंगल हुआ, और ऐसे ही ये 2 नंबर वाला ट्रायंगल हुआ। 4 तो छोटे छोटे। अब देखो बड़े कैसे दिख रहे हैं। एक इससे अगर हम ऑपोजिट साइड में दोनों तरफ देखें, देखो 1 और 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इस वाले क्रॉस को, विकर्ण को देखो, इसके सामने वाला देखो, और इसके जस्ट ऑपोजिट में देखो। तो देखो 4 तो छोटे हो गए, 4 बड़े हो गए, 8। या फिर क्या करें, जब भी विकर्णवत मिले और नंबर जो गिवन है वो 4 या 4 से बड़ा होगा, देखो ध्यान रखना कंडीशन क्या होनी चाहिए, विकर्णवत तो मिलना ही चाहिए। तब 4 या 4 से बड़ा नंबर हो तो डायरेक्ट जितना बड़ा नंबर है उसका डबल कर देते हैं, तो कितना आंसर आ जाए। अगर यहाँ पे एक और रो खींच दे तो 5, 6 बार कट गया तो 6 का डबल 12। ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर एक और रो खींच दे तो 2 और बढ़ जाएंगे, 7 8, 8 का डबल 16। समझ पा रहे हो? ठीक है, विकर्णवत कंडीशन होनी चाहिए, विकर्णवत मिले। कहीं ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए तो आप क्या बता पाओगे? क्या नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसमें कोई ट्रायंगल ही नहीं बनता। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पाए। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अब बताओ सर इसमें कितने ट्रायंगल है? तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे 2 बॉक्स, बॉक्स वाला कंसेप्ट हम अलग अलग करके ही समझाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, अलग अलग करके। 2 बॉक्स कर दिया हमने इस जो इंटरेस्ट, तो 1 2 3 4 नंबर मिल रहे हैं, तो 4 का डबल 8। और इसमें भी सेम, 5 6 7 8। ठीक है, 4 ही नंबर है, 1 2 3 4, 4 का डबल 8 इसमें। ठीक है, या फिर इन्हें भी 1 2 3 4 दे दे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 2 3 4, इसमें भी 8 8 8 हो गए। अब इस जॉइंटर से मिलाया, इस जॉइंटर से जब जोड़ा तो 2 बड़े और दिख रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, एक तो ये वाला, 2 4 3, 3 को मिलाने से एक इसके जस्ट रिवर्स में, बताओ ये वाला दिख गया। तो ये +2 और हो गया, 8 और 8 16 और 2 कितना हो गया? 18। ठीक है, समझ पाए आप? अगले क्वेश्चन पे डील करें, तो अब की बार हमने 4 को मिला। देखो एक जॉइंटर से 2 बढ़ेंगे ट्राइंगल, एक जॉइंटर से 2 ट्राइंगल बढ़ेंगे। हमने क्या करा, हमने क्या करा, अलग अलग कर दिया बॉक्स को। फिर क्या करा, 1 2 3 4, 8 इसके, 8 इस बॉक्स के, 8 इस बॉक्स के, 8 इस बॉक्स के। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त। ये देखो एक जॉइंटर से, इस वाले जॉइंटर से 2 मिले, इस वाले जॉइंटर से 2 मिले। फिर आगे वाले में अगर हम चेक करें, आगे वाले में चेक करें तो भी हमें इस जॉइंटर से भी 2 मिल रहे, 2 इससे मिले, 2 इससे मिले। अब फिर इसके आगे वाले जॉइंटर से देखो, तो ये 2 रिवर्स में उल्टे सुलटे, ये 2 यहाँ पे, मतलब एक जॉइंटर से बॉक्स वाले में 2 प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास कितने जॉइंटर है? 3 जॉइंटर। तो देखो 8 चौक 32, तो ये हो गए, और 6 ये हो गए, 32 और 6
38 हो गया। बताओ यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले। अब दिक्कत होती है 3 को ऐसे खड़े पोजीशन में और आड़े पोजीशन में अगर मिला दे तो, ठीक है। अब चेक करते हैं इसमें, देखो यहाँ से बॉक्स को अलग करा हमने, यहाँ से बॉक्स को अलग करा, तो एक बॉक्स ये, एक ये और एक ये वाला। तो 1 2 3 4, 8 इसका, 8 इसका, 8 इसका। अब मिलाने से देखो, इस जॉइंटर से मिलाया, ध्यान से देखो, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल। बताओ इस जॉइंटर से हमें 2 मिल गए। अब इस जॉइंटर से भी तो हमने इन दोनों को मिलाया, तो देखो, फिर देखो, एक तो ये वाला मिल गया, दूसरा ये रिवर्स ऑर्डर में मिल गया। बताओ इस वाले जॉइंटर से हमें कितने प्राप्त हुए, इस वाले से 2, ठीक है। अब तीनों को मिलाने से भी एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, ये जो बड़ा वाला है, ध्यान से देखना, ये हिडन वाला है, ये छुपा हुआ ट्राइंगल है, ये वाला। तो एक बड़ा ये मिल गया। बताओ कितने हो गए, 8 या 24 तो सीधे सीधे हो गए, और 2 जॉइंटर हो गए 4, वो हो गए 28 और एक 29। बताओ, सिंपल, बहुत आसान लैंग्वेज में सिंपल, बहुत आसान। अब बताओ, अब हमने चारों को मिला दिया, तो हम क्या करेंगे, 4 बॉक्स अलग अलग कर लेंगे। देखो एक बॉक्स ये वाला, ठीक है, ये चारों को डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। 4 जो इंटर हो गए, चारों को अलग कर दिया। देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 8 सब में हो जाएंगे चारों में, पर हम नंबरिंग दे देते हैं। देखो 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। अब पहले जो इंटर से इन दो को मिलाओ, इन दो को मिलाओ, तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो दोस्त, एक तो ये वाला, एक तो आपका ये वाला बन गया, ठीक है। एक इसके ये रिवर्स में 1 2 8 5 वाला बन गया, ठीक है। दो हो गए, दो हो गए। अब आगे चले, अब हम किसको, इसको और इसको मिलाते हैं। तो ध्यान से देखो, इस जॉइंटर से एक ये वाला और एक इसके ये रिवर्स वाले में, ठीक है, 2 यहाँ पे हो गए। फिर हम क्या करें, इन दोनों को मिलाते हैं। तो एक तो ये देखो 16 13 12 10, एक ही इसके रिवर्स में 11 12 13 14 वाला, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को मिलाते हैं, तो एक तो 14 15 3 4 वाला, और एक 2 3 14 13 वाला, ठीक है। तो मतलब क्या, देखो एक जो इंटर, दो जो इंटर, तीन जो इंटर, चार जो इंटर, चार जो इंटर के कितने हो गए, 4 दूना 8 ये हो गए, ठीक है। अब 3 3 को मिलाते हैं, ठीक है, 3 3 को मिलाते हैं, 3 3। ध्यान से देखो, इस लंबे वाली रो से देखो, एक तो ये वाला हो गया पूरा, ठीक है, एक इसके ऑपोजिट में हो गया, दो हो गए, दो हो गए। अब क्या करें, अब हम चेक करते हैं इस रो से, इसको ध्यान से देखो, एक इसके सामने हो गया, एक इसके ऑपोजिट में हो गया। तो बताओ इन दो बड़ी रो से 3 3 को मिलाने से कितने निकल गए, 4। अब काउंट करके चेक करो, काउंट करके चेक करो टोटल कितने हो गए। देखो 8 चौक 32, 4 बॉक्स के 32 सीधे हो गए, 8 जो इंटर के हो गए, 32 और 8 कितना हो गया, 40, 40 और 4, 40 और 4 कितना हो गया, 44। तो बताओ 44 ट्राइंगल इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर। तो आपको बहुत मज़ा आया होगा, तो लाइक थंब प्रेस करें दोस्त, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में आए हुए प्रश्न है। अब इसका सॉल्यूशन करो। देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो बुक्स, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। 1 2 3 4, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, ठीक है, 8 हो गए। अब क्या करें, इन दोनों बुक्स को मिलाया, मिलाने का काम। तो एक ये रिवर्स ऑर्डर में, एक ये रिवर्स ऑर्डर में, दो यहाँ पे हो गए जो इंटर से, दो यहाँ हो गए जो इंटर से। अब एक ये वाला छोटा, एक ये वाला छोटा, एक इसके ऑपोजिट में हो गया, एक इसके ऑपोजिट में, 4 ये हो गए। क्या इनके अलावा कोई ट्राइंगल दिख रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं दिख रहा। तो 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 2 22 ट्राइंगल। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चले अगले क्वेश्चन में, क्या खास है। सबसे पहले मिड वाले बॉक्स को देखो,
हमने क्या करा, इस वाले बॉक्स को देखा, बाकी फिलहाल सबको छोड़, तो 8 तो इसमें हो गए। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो शेप है, ये वाली कुछ ऐसे जो शुरू में हमने सीखी थी, 3 इसके, ठीक है, क्योंकि 1 2 और एक ये कंप्लीट 3, 3 इसके, 3 इस वाले के, 3 इस वाले के और 3 इस वाले के, क्या इनके अलावा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो 3 चौक 12 और हो गया, टोटल कितना हो गया? 20 ट्राइंगल, टोटल कितना हो गया? 20 ट्राइंगल। तो आगे क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्या खास है, क्या खास है, तो कैसे डील करोगे? देखो सबसे पहले बॉक्स डील करेंगे हम, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी फिक्स होनी चाहिए कि हमें बॉक्स अलग करना, बाकी चीज़ें अलग करनी। तो 4 2 का डबल 8, तो यहाँ हो गया 1 2 3 और 4 इसमें हो गया। बताओ क्या इनके अलावा और कोई ट्राइंगल दिख रहा है क्या? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं दिख रहा, तो कितना हो गया? 12। क्योंकि इनके अलावा कोई दिखता हिडन तो हम तलाशते, हम दिमाग लगाते। पर देखो यहाँ पे, क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या ये बन सकता है? नहीं बन सकता। तो यहाँ पे 12 ट्राइंगल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन है दोस्त ज़बरदस्त, ठीक है। यहाँ से ये दो जॉइंट हो रहे हैं, यहाँ से ये दोनों जॉइंट हो रहे हैं। अगर हम एक का निकाल दें तो दूसरे को तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दोनों की आकृति सेम है। तो सबसे पहले किसको डील करें? हम बॉक्स को डील करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 2 जा 16। बताओ 16 तो हमें सीधे सीधे दिख गए। अब हमारे पास हमने क्या देखा था, एक ये वाली शेप में 3 निकलते हैं, तो 3 इसके, ठीक है, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके, तो 3 चौक 12 ये हो गया, हमने साइड में लिख लिया 12 ये हो गए। अब देखो, इससे मिलाएंगे, इससे जोड़ेंगे जो इंटर से, इससे जोड़ेंगे और इससे जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक, देखो एक कौन सा हो गया? ये वाला इस जॉइंटर की देख रहे हैं सबसे पहले, इस जॉइंटर से एक तो ये वाला, एक ये रिवर्स में पड़ा है, दो दिख गए इस जॉइंटर से, दो दिख गए, ठीक है। अब अगर हम इस जॉइंटर से देखें तो एक तो ये वाला दिख रहा है, दो और तीन को मिलाने से, एक और दो को मिलाने से ऑपोजिट में। अगर हम सेम इसमें देखें तो एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, मतलब क्या, एक जॉइंटर से हमें दो ट्राइंगल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो चार जॉइंटर के कितने हो गए? 8। तो 12 और 8 20, 20 और 16 36, तो 36 का डबल कर दें अगर हम, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 72। 72 ट्राइंगल। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करा, बॉक्स को नंबरिंग दिया, बॉक्स को नंबर दिया, 8 हो गए। अब ध्यान से देखो, देखो जॉइंटर से कैसे मिल रहे हैं, ये जॉइंटर से हमने इस त्रिभुज को बॉक्स से जोड़ा है। तो जब बॉक्स को जोड़ा है तो ध्यान से देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये वाला और ये वाला मिल रहा है एक जॉइंटर से। ऐसे ही अगर हमने इस जॉइंटर से देखना है तो एक ये वाला और एक इसके सामने वाला पड़ोसी, तो ये दो, मतलब एक जॉइंटर से हमें दो मिलता है। क्या इनके अलावा कोई दिखता है? नहीं दिखता। तो 36 दूना 72, ठीक है। समझ में आ गया दोस्त? आगे चले, अगला क्वेश्चन क्या खास है, तो देखो इसको अलग कर दो। हमारा काम क्या है? सबसे पहले बॉक्स को अलग करना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 12 इसके, 12 ही सेम आगे वाले में होंगे, 12 ही सेम आगे वाले। अब इस वाली ट्राइंगल में ये क्या करा, इस ट्राइंगल को ऐसे चिपका दिया। तो हमने सीखा था शुरू में 1 2 और ये 3 हो गए, इस ऐसे वाली कंडीशन में 3 हो जाता है, ठीक है ना, 3 हो जाता है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चेक करें इस जॉइंटर से, देखो जॉइंटरों से मिलाने का, सबसे पहला मिड वाले से मिलाया हमने, तो मिड वाले से तो दो बड़े मिल गए हमें, ठीक है। दो इसके जॉइंटर के, दो इस जॉइंटर के भी दो ही मिलेंगे, ये देखो ये दोनों आमने सामने वाले। इसमें 1 2 3 4 नंबरिंग दे और इस जॉइंटर से दोनों को चिपका दे, तो 1 2 वाला और 3 4 वाला। बताओ दो, तो हर जॉइंटर से दो मिल रहे हैं, तीन जॉइंटर के कितने हो गए? 6 हो गए, 12 और 12 24, तो 24 और 6 कितना होगा? 30 होगा। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यार, आप बस क्या बने रहो, हमारे साथ जुड़े रहो और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। अब देखो इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, इस वाली में भी हम तीन तरीके से देखेंगे। कितने तरीके? तीन तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे, तीन अलग अलग मेथड बता दो। वन बाय वन काउंट करो, 1 2 3 4, और एक ये कंप्लीट बड़ा 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। आगे वाले में चलो, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये रिवर्स में पड़ा 8, एक ये पूरा बड़ा 9। या फिर हम क्या करें, जब एक सीधा त्रिभुज हो, एक बड़ा त्रिभुज हो, उसमें जैसे ही एक उल्टा होगा तो हम उसका +4 कर देंगे, तो भी 5।
आगे वाले में कितने उल्टे सुलटे, ये क्रम चलना चाहिए, सीधे में उल्टा, उल्टे में सुलटा, सुलटे में उल्टा। तो देखो एक सीधा बड़ा त्रिभुज है, उसमें कितने उल्टे सुलटे त्रिभुज है, दो। तो हम 4 को 2 बार ऐड कर देंगे, कितने हो गए, 9। आगे वाले में 1 बाई 1 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 10 के बाद में देखो एक ये बड़ा 11, एक ये बड़ा 12 और एक ये बड़ा 13। 1 बाई 1 13, या फिर 1 +4 +4 +4। बताओ कितना हो गया, 4 3 12 और एक 13। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीके के लिए आपको लाइक प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है। तीसरा तरीका क्या है, फॉर्मूला है 4n-3। 4n-3, एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, एन की वैल्यू कितनी होगी, आपको यही देखना है। कितने जितने त्रिभुज है उतनी एन की वैल्यू होगी। एन बराबर नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त, 4 दूनी 8। 4 दूनी 8 -3, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बताओ आ रहा है ना, आ रहा है दोस्त, आ रहा है दोस्त। 4 दूनी 8। अब यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 है, तो 4 3 12 -3 करा तो 9 आ रहा है दोस्त। अब आगे चेक करो कितने ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल है, 1 2 3 4 बैठे हैं। तो 4 चौको 16 -3 करा तो क्या 13 नहीं आ रहा है। तो 3 तरीके से देखे, 1 बाई 1 काउंट करा हमने। एक सीधे त्रिभुज में एक रिवर्स आता है तो उसका +4 हो जाता, फिर आगे +4 हो जाता अगर फिर रिवर्स के अंदर रिवर्स आ जाए तो हमने दूसरा तरीका देखा। और 4n-3 ये तीसरा तरीका देखा। तो 3 तरीके से हमने आप लोगों के लिए मेहनत करके ऐसे ज़बरदस्त फॉर्मूले क्रिएट करें। तो आपका लाइक बनता है दोस्त। तो चले आगे अगले क्वेश्चन पे डील करते हैं। देखो सबसे पहले इनको अलग कर दो दोस्त, इनको अलग कर दो, इनका विच्छेद कर दो, है ना। इनको अलग कर दो, इनको डिवोर्स कर दो। और इस केवल ऊपर वाले में देखो, पहला वाला तरीका आ गया, 6 हो गया, 3 2 5 और 1 6। इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 6, 1 2 3, इसमें भी 6। ठीक है, शीर्ष से हमने देखा था कैसे भी आड़ा टेढ़ा कर लो त्रिभुज को, हम बेवकूफ़ नहीं बनने वाले, हम कंफ्यूज नहीं होने वाले। मिड वाले में 1 2, मिड वाले में 3। क्या इनके अलावा कोई ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है सर, कौन सा बन रहा है, एक बड़ा भी तो देखो मेरे दोस्त, एक बड़ा भी तो बन रहा है, एक बड़ा भी तो बन रहा है +1, क्योंकि हमने छोटे छोटे काउंट कर। फिर एक मिड में पूरा का पूरा सबको जोड़ने पे देखो, सबको जोड़ने पे और कोई नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखो 6 6 12 36 18, 18 और 3 21 और एक 22 ट्राइंगल। ठीक है, 22 ट्राइंगल। देखो अब इस जॉइंटर को मिलाने से कोई बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। इस जॉइंटर से एक्स्ट्रा कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, केवल इन तीनों जॉइंटर से एक ये बड़ा वाला दिख रहा है। ठीक है, तो 22 तो इसके हो गए, 6 इसके, 6 इसके, 6 इसके, 3 इसके और एक ये प्लस बड़ा वाला। ठीक है, समझ पाए। आगे वाले में अगर हम डील करें तो देखो इनको क्या करो, इनको अलग कर दो। ठीक है, अलग कर दो, 1 2 3 इसके, यहाँ से अलग करा, यहाँ से अलग करा, 3 इसके, यहाँ से अलग करा, 3 इसके, 1 2 1 2। मिड वाले में चेक करो, 1 2 3 4 और एक ये कंप्लीट उल्टा बैठा है वो 5 हो गया, 5 हो गया। और एक ये बड़ा वाला, एक ये मिल गया। बताओ कितने ट्राइंगल हो गए, 3 3 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15 ट्राइंगल। क्या इनके अलावा कोई ट्राइंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आपका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं दिख रहा। तो हमने इतने सारे ये सवाल करा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसे बोलते हैं दोस्त माध्य का त्रिभुज, माध्य का ट्राइंगल, माध्य का त्रिभुज। ठीक है, माध्य का। और ध्यान रख लेना, अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो 16। और अब प्रैक्टिकल चेक करो दोस्त, हम क्या करेंगे, इस बीच वाले बिंदु से हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। सबसे पहले इसको डील करते हैं, छोटे वाले। ठीक है, और इसके बीच में एक रो है तो हम नंबरिंग दे देंगे 1 2, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। बताओ यहाँ तक दोस्त समझ में आया, बाकी सबको भूल जाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरे को डील करेंगे। इस वाले को देखो, एक बीच में लाइन है, 1 2 एक एक कंप्लीट बड़ा अच्छी। बताओ 3 यहाँ, यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तीसरे को डील करेंगे। हम इस वाले को डील करते हैं तो 1 2 और एक ये बड़ा वाला कंप्लीट 3।
तो 3 यहाँ पे हो गए। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। हमने क्या करा, तीन छोटे छोटे बीच से हमने तीन छोटे छोटे ट्रायंगल अलग करे, है ना, पार्ट अलग करे, और हमने 1 बाय 1 काउंट कर दिया। अब देखो दोस्त, इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। अब हम साइड में बना रहे हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी साइड में बना रहे हैं। सबको भूल जाओ, सिर्फ एक मिड से छोर से एक लाइन को याद रखो। देखो इस लाइन को याद रखो, बाकी सबको भूल जाओ, ठीक है। तो 1 2 और एक ये ए बी सी खुद हो गया, 3 इसके हो गए ना दोस्त, ठीक है। अब साइड में एक और बनाते हैं, ठीक है। अब की बार किसको मानो आप, इस बी वाले को शीर्ष मानो, बी वाले को शीर्ष माना, और केवल इस वाली रो को, इस वाली रो को जो आधार पे टच करे, केवल इनको ध्यान रखो। मतलब आप अगर इस बड़े में ध्यान से देखो, तो बड़े में ध्यान से देखो तो इस बीच वाले को ध्यान दो, बाकी सबको भूल जाओ। तो 1 2 और एक ये बड़ा वाला, पर बड़ा वाला ऐड नहीं होगा दोस्त, क्योंकि इसका नाम ए बी सी है बड़े वाले का। तो ए बी सी तो इसमें काउंट कर लिया, पहले वाले में काउंट कर लिया। क्या फिर से ए बी सी या बी सी ए, बात तो वही होगी, यहाँ दो ही होंगे दोस्त, दो होंगे दोस्त, ठीक है, दो हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए? तो अब आप क्या करो, इस सी वाले को छोर मानो, सी वाले को छोर माना हमने, और ये देखो ये कुछ ऐसी शेप में बन रहा है दोस्त, ऐसी, और ये मिड से एक रो गुजर रही है, मिड से रो गुजर रही है, ये मिड से रो गुजर रही है, इस पे केवल इतना सा याद रखो। तो 1 2, क्या 3 को जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे, क्योंकि ए बी सी नाम तो बड़े वाले का ए बी सी, आप बी सी ए बोल दो, सी ए बी बोल दो, एक ही त्रिभुज बनेगा। तो दो इसके हो गए। बताओ जोड़ सकते हो कितने ट्राइंगल हो गए? तो सर बोलो सिंपल है, 3 तो हमने 1 बाय 1 काउंट करे छोटे छोटे, 3 3 9 हो गए, 9 हो गए। 9 और 3 यहाँ पे बड़े वाले को, पहले वाले में हमने 3 देखा, 9 और 3 12, फिर हमने 2 देखा, फिर हमने 2 देखा, 12 और 4 16। तो माध्य का त्रिभुज में कितने होते हैं सर? 16 ट्राइंगल होते हैं, 16 ट्राइंगल। समझ पाए आप? समझ पाए? आप क्या करो, छोटे छोटे को अलग करो, पहले इनको डील करो, 3 इसका, 3 इसका और 3 इसका, इनको डील करा हमने। फिर वह हमने 1 बाय 1 काउंट करा कि एक ए बी सी बड़ा है, सिर्फ ये बीच में एक एक लाइन है, तो 3 इसके कर दिए, ठीक है। ये वाला 3 हो गया, 1 2, और एक ये बड़ा वाला 3 हो गया। फिर हमने क्या करा, फिर हमने बी को शीर्ष माना, बी को शीर्ष माना, बी को शीर्ष माना, और केवल एक लाइन बी से गुजर रही है इस वाले आधार पे, इस वाले आधार पे। तो यहाँ पे 1 2 3 क्यों नहीं लिया, बड़े वाले को क्यों नहीं लिया? क्योंकि नाम तो ए बी सी है, बड़ा तो यही बनेगा जो पहले ऐड हो गया, 2 यहाँ हो गए। और 2 सेम सी से शीर्ष लिया, जब सी से शीर्ष लिया, और एक मिड से केवल एक की रो गुजर रही है इस वाले आधार पे, इस वाले आधार पे। तो यहाँ पे 1 2, क्योंकि ए बी सी तीसरा नहीं लेंगे क्योंकि ऐड हो गया, 2 यहाँ होगा। तो 3 3 तिया 9, 9 और 3 12, 12 और 2 इसके 2 इसके 12 और 4 16। तो 16 हमारा जवाब आंसर हो जाएगा। बोल दो, बोलो दोस्त, तो समझ में आ गया? 16 आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे वाले में चल, इस वाले में देखो, जब एक सीधा त्रिभुज हो और उसके अंदर एक रिवर्स पड़ा है, तो 1 + 4 = 5, ठीक है। या फिर 4 तो छोटे छोटे, एक ये बड़ा वाला 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ तक ठीक है। इसको भी 1 बाय 1 काउंट करेंगे, फॉर्मूले से भी काउंट करेंगे। दोनों का दूसरा फॉर्मूला होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तो छोटे छोटे देख गए। अब देखो एक बिंदु यहाँ दे दो, एक बिंदु यहाँ दे दो, ठीक है। तो एक ये 4 5 6 7 को मिला है, ठीक है। 1 2 7 8 9 को मिला है, 9 और 2 कितने हो गए? 9 तो छोटे हो गए, 2 ये दिख लिखे। अब ध्यान से देखो, इस एक वाले को यहाँ मिला है, ठीक है, यहाँ मिला है, और एक ये बड़ा वाला मिल गया, एक ये बड़ा वाला मिल गया। तो 2 ये हो गए, बताओ कितने हो गए? 9 और 2 11 और 2 13 हो गए, 13 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, ठीक है। तो 5 तो इसमें, 13 इसमें। अब आप ध्यान दो, ध्यान दो दोस्त, क्या ध्यान दो? देखो, अगर आपके पास सपोज आपने बचपन में 10th क्लास में पढ़ा हो, एक्स की वैल्यू दे रखी 1 2 3 4, तो आपको सी एफ निकालनी आनी चाहिए। सी एफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंस, हर एक पिछला नंबर आगे वाले नंबर से ऐड हो। देखो सी एफ कैसे निकालते, एक एज इट इज रहेगा, इस एक में इस 2 को ऐड करा, प्लस करा, कितना आ गया? 3,
3 आ गया, जो आ गया उसको आगे वाले x से ऐड करा, कितना आ गया 6 आ गया, 6 को 4 से ऐड करा, कितना आ गया 10 आ गया। अगर यहाँ 5 होता तो 10 और 5 15, यहाँ 6 होता तो 15 और 6 21। बताओ ये चीज़ समझ में आ गई। सी एफ निकालना क्या, पहला नंबर एज इट इज, फिर जो नंबर आया उसका पीछे वाले नंबर से एक्स की वैल्यू से प्लस कर देना। 3 आ गया, 3 को 3 से प्लस करा 6 आ गया। तो आपको सी एफ निकालनी आनी चाहिए। अब देखो 1 बाई 1 ऐसे काउंट करा। सबसे पहले इसमें देखो, इसमें हमने क्या करा, इसमें देखो अब सी एफ के लिए आपको एक्स की वैल्यू ध्यान रखें। देखो एक पार्ट दो पार्ट, ऐसे ही अगर हम इस वाले आधार, ये वाले आधार पे हमने देखा कि दो पार्ट दिख रहे हैं, इस वाले आधार पे हमने देखा 1 पार्ट 2 पार्ट, इस वाले आधार पे हमने देखा 1 पार्ट 2 पार्ट, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 2, 1 और 2। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई 1 और। इसमें चेक करो, इस वाले आधार पे देखो 1 2 3, इस वाले आधार पे देखा 1 2 3, और इस वाले आधार पे देखा 1 2 3। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी 1 2 3। ठीक है, समझना दोस्त। अब इसकी सी एफ निकालें, तो सी एफ कैसे निकालोगे, देखो 1 एज इट इज, 1 में 2 ऐड करा तो कितना आ गया 3, इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 1 कितना हो गया 4। अब इस 4 के ऊपर वाले को छोड़ना है, फिर लेना है, फिर कोई होता उसको छोड़ना है, फिर लेना है। तो इसको लेना किसको, सिर्फ एक को, तो 4 और 1 5। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आगे वाले में समझो। इसमें सी एफ निकालो, एक एज इट इज, एक में 2 ऐड करा कितना हो गया 3, 3 में 3 ऐड करा कितना हो गया 6। अब ऐड करो तो 6 और 3 9 और 1 10, 10 तो सीधे सीधे हो गए। तुरंत ऊपर वाले को छोड़ना है, फिर लेना है, फिर ऊपर वाले को छोड़ना है, फिर लेना होता तो केवल लेना कितने को है 3 को, तो 10 और 3 13। ठीक है, 13 आ गया, 13 आ गया। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले में समझो। देखो इस वाले आधार पे देखो ध्यान से, 1 2 3 4, इस वाले आधार पे 1 2 3 4, इस वाले आधार पे 1 2 3 4। तो हम क्या करें 1 2 3 4, ये एक्स की वैल्यू होगी। सी एफ कैसे निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले सीखा। एक, एक में 2 ऐड करा कितना हो गया 3, 3 में 3 ऐड करा हुआ कितना हो गया 6, 6 में कितना 4 ऐड करा कितना हो गया 10। ठीक है 10। अब 10 और 6 और 3 और 1 को मिलाकर 20 हो गए, 20 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है 20 हो गए। तुरंत ऊपर वाले को छोड़ना है, फिर लेना है, फिर ऊपर वाले को छोड़ना है, फिर लेना है, फिर कोई होता तो छोड़ना होता। तो लेने कितने 6 और 1 7, तो 10 और 7 कितना हो गया 27, 27 27। बताओ समझ में आ गया, 27 ट्राइंगल समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन। तो ये वाला फिर से प्रैक्टिस के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो सी एफ निकालो। ठीक है, एक, एक में 2 ऐड करा 3, 3 में 3 ऐड करा 6, 6 में 4 ऐड करा 10, 10 में 5 ऐड करा 15। सबको जोड़ो, 10 और 10 20 और 15 35 हो गया। बताओ 35 हो गया ना। ठीक है, 10 10 20 15 35। अब तुरंत ऊपर वाले को छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। तो लेना कितना है 10 और 3 13, तो 35 प्लस 13 अगर हमने करा तो कितना आ जाएगा भैया 48, 48। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूले आपको याद रहे कि ना रहे, ठीक है, तो ये तरीका देख लो बस। ठीक है, हमने कितने सारे 4 5 सवालों में ये तरीका देखा, अब तो आपको आ जाना चाहिए दोस्त, आ जाना चाहिए। तो बढ़िया लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दो स्टार त्रिभुज, इनको क्या बोला जाता है स्टार ट्राइंगल। ठीक है, दो तरीके की। इसमें क्या करा 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो सीधे सीधे दिख गए, दो रिवर्स ऑर्डर में पड़े एक दूसरे के। ठीक है, तो 6 और 2 8 ट्राइंगल हो गए। इसमें 1 2 3 4 5, 5 तो सीधे सीधे। अब 5 बिंदु दे दो, देखो 1 2 3 4, जहां जहां काट रहे हैं वहां 5 बिंदु दे दी। अब देखो कैसे डील कर। सबसे पहले इस वाले में देखो, आपको एक दिख रहा है ये वाला पूरा बड़ा। ठीक है, एक हो गया। दूसरा चेक करो किससे, इस वाले बिंदु से। दूसरा ये वाला हो गया। ठीक है, तीसरा चेक करो आप इस वाले बिंदु से, ये वाला हो गया। चौथा चेक करो आप इस वाले बिंदु से। पांचवा चेक करो आप इस वाले बिंदु से। ठीक है, तो
पांच बिंदुओं के पांच ट्रायंगल हमें और मिल जाते हैं, पांच बिंदुओं के पांच ट्रायंगल हमें और मिल जाते हैं। देखो पांच तो छोटे, पांच बिंदु है तो उनके पांच और मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? 10। बताओ आज के बाद कभी भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे। इसमें सीधे सीधे 8 है, इसमें 10 है। याद रखना चाहो तो याद रख लो, और अगर आपने सीख लिया तो भैया याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे चलते हैं, अगले सवालों को डील करते हैं। अगला सवाल देखो, चार बॉक्स है, बॉक्स का कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले 1 2 3 4, ठीक है, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आपका जवाब क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है। चार बॉक्स है तो हर एक बॉक्स के 8, हर एक बॉक्स के 8, 8 इधर 8 इधर। अब बताओ कितने जॉइंटर है बॉक्स में? 1 2 3, तो तीन जॉइंटर के कितने मिल जाएंगे? 6 मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल मिल जाएंगे। कौन से? ये वाले। ठीक है, भूला मत करो आप, ध्यान दो, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जॉइंटर तो आपको मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर वाले को चेक करो, एक दो और एक एक कंप्लीट बढ़ा, तीन हो गया। इसमें भी कितना हो गया? तीन हो गया। बताओ क्या इनके अलावा कोई बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 6। 8 चौक 32, ठीक है 32। देखो 8 8, चार बॉक्स के 8 चौक 32 हो गया। तीन जो इंटर थे बीच में, कितने हो गए? 6। 32 और 6 38, 38 और 6 कितना हो गया? 8 और 6 44। तो 44 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले तो इस वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो सीधे सीधे एक ही है बड़ा वाला। बताओ कितने हैं? 9 है। नो ट्राइंगल, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन में चल, देखो इस वाले जॉइंटर को अलग कर देते हैं, इस जॉइंटर से अलग कर देते हैं। अब हमारे पास बॉक्स है और ये वाली दोनों में सेम आकृति है, तो हम क्या करें? इसको साइड में लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। अगर हम इसका साइड में निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बताओ क्या आ जाएगा क्या? ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का आ जाएगा। क्लियर है? देखो 1 2 3 4, बॉक्स में कितने हो गए? 8। बॉक्स का रूल लगे, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी एक बॉक्स है अंदर, देखो बॉक्स है ना ये वाला। तो 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए? 8 यहाँ पे हो गए, 9 10, ठीक है 10 हो गए, 10 हो गए। अब ध्यान से देखो दोस्त, ध्यान से देखो, 10 के बाद में एक ये 11 हो गया, ठीक है, दूसरा ये वाला 12 हो गया, ठीक है, और तीसरा ये कंप्लीट 13 हो गया, ठीक है। 13 मिल गए यहाँ पे, क्या इसके अलावा कोई नहीं मिलता? तो 13 इसमें, 13 इसमें, ठीक है। अब इनको मिलाते हैं जॉइंटरों से, ठीक है, 13 और 13 26, 26 और 8 जोड़ लेंगे बाद में, ठीक है। अब इनको जॉइंटर से मिलाते हैं। जब इस जॉइंटर से मिलाया हमने तो ध्यान से देखो, एक तो ये वाला हमें मिला, ठीक है। जब इस जॉइंटर से हमने मिलाया, इस जॉइंटर से हमने मिलाया तो ये वाला हमें मिल गया। दो हो गए दोस्त, दो हो गए, ठीक है, दो हो गए। और एक ये कंप्लीट बड़ा वाला, तो तीन हो गए दोस्त, तीन हो। अब देखो 13 और 13 26 हो गया, 26 और 8 कितना होता है? 26 और 8 34 हो गया, 34 और 3 37 ट्राइंगल। बताओ 37 ट्राइंगल इसमें है, इसके अलावा कोई ट्राइंगल इसमें नहीं बन रहा है दोस्त, नहीं बन रहा है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जवाब क्या होना चाहिए? 37। ठीक है, समझ पाए आप? आसान था, 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन फिर से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने इसको नंबरिंग क्यों नहीं दी? क्योंकि ये कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। अब देखो एक बिंदु हमने यहाँ दर्शाया, एक बिंदु यहाँ दर्शाया, एक बिंदु यहाँ दर्शाया, एक बिंदु यहाँ। अब डील करते हैं बिंदु। देखो 6 और 5 को मिलाने से एक बना, ठीक है, 6 और 5 को मिलाने से एक बना। ऐसे ही 2 और 3 को मिलाने से एक बना, तो दो ये हो गए, ठीक है। अब कलर चेंज करता रहता है ताकि आपको दिखता रहे। और एक ये वाला मिला दिया हमने, ठीक है, ये रिवर्स में पड़ा, रिवर्स में पड़ा। अब इस बिंदु से ध्यान से देखो, 5 और 4 को मिला, ऐसे ही सेम 3 और 4 को मिला दिया, 3 और
4 को मिला दिया, और एक ये कंप्लीट ही 5 3 4 को मिला दिया, तो 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, ठीक है, यहाँ पे हो गए। अब ध्यान से देखो, 2 3 8 को मिलाया हमने, 2 3 8 को मिलाया, ऐसे ही 6 5 और 7 को मिलाया, तो 2 ये हो गए दोस्त, 2 ये हो गए, ठीक है। दो तो अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं दोस्त, आगे डील करते हैं। देखो, एक ये वाला हो गया और एक ये बड़ा वाला हो गया, 2 ये हो गए। अब सबको ऐड कर दो। देखो 8 तो हमने काउंटिंग दी थी, 8 के बाद 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18। तो कितने ट्रायंगल हो गए मेरे दोस्त? 18, ठीक है। 18 ट्रायंगल यहाँ पे बन चुके हैं, 18 ट्रायंगल आपका जवाब होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक ऑप्शन हम ई लिख देते हैं जिसमें कितने 18, ठीक है। तो ऐसे डील करते हैं दोस्त बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों को। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन में बॉक्स वाला रूल लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16, 16 तो सीधे सीधे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब छोटे छोटे काउंट करते, देखो 16 हो गया, फिर 1 2 और 3 और 4, बताओ 4 छोटे छोटे दिख गए। एक ये बड़ा वाला 5 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको 3 लिख दें, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, 5 हो गए टोटल, ठीक है। अब मिलाने से जो इंटर का काम, देखो देखो, एक तो इस 4 और 8 को मिला है, ठीक है। एक इस 3 और 3 को मिला, एक और 3 को मिला। कलर चेंज करते रहते हैं ताकि आपको दिखता रहे मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब ऊपर वाले से जब हमने देखा, इस जॉइंटर से जब हमने देखा, तो इस जॉइंटर से एक ये वाला मिला, एक इसका पड़ोसी भाई सामने वाला ये वाला मिला, ठीक है। तो देखो जॉइंटरों से कितने मिल गए, 1 2 3 4, 4 अलग अलग कलर के 4 हो गए, ठीक है, 4 हो गए। अब अब ध्यान से देखो मेरे दोस्त, एक ये बड़ा वाला और एक इसके जस्ट बड़ा वाला, 2 ये हो गए। तो सबको ऐड करा, 16, 16 और 5 ये हो गए, 3 4 5, 16 और 5 21, 21 और 4 कितने हो गए, 21 और 4 होते हैं 25, 25 और 2 27, ठीक है 27। क्या इनके अलावा चेक करो कोई मिल रहा है क्या? तो भैया इनके अलावा हमें कोई ट्रायंगल नहीं मिल रहा है दोस्त, कोई ट्रायंगल नहीं मिल रहा है। तो हमारा जवाब कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। ये फिर से जबरदस्त क्वेश्चन, देखो एक बॉक्स, दो बॉक्स, हम बॉक्स वाला रूल लगाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, और ये 3 वाले पैटर्न आ गए, 3 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 ये होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने अलग अलग करके सबको नंबरिंग देके हमने काउंट कर दिया। अब कलर चेंज करते रहते हैं और आपको क्लियर करते रहते हैं जो इंट्रो से मिलाने का। देखो आपका, जब हमने इस बॉक्स को इससे मिलाया तो एक हमें ये वाला मिल गया, ठीक है। एक तुरंत इसके सामने वाला ऐसे की ऐसी पोजीशन में, दो हो गए, दो हो गए। अब देखो एक ये 3 हो गया और एक ये इसके सामने वाला भाई 4 हो गया, 4 हो गया। अब काउंट करो कितने हो गए, काउंट करो एक बार, 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 4 कितने हो गए, 29। भैया 29 ट्रायंगल टोटल कितने हो गए, 29 ट्रायंगल। कैसे सर कैसे? देखो 8 8 तो बॉक्स के हो गए, 3 3 इसके हो गए, एक 3 ये हो गया, एक 3 इसका वाला हो गया, एक 3 इस वाला हो गया। तो 16 16 और 9 25 तो सीधे सीधे हो गए, 25। और फिर जो इंटरों वाले देखो 4 कलर वाले दिख रहे हैं, एक कलर नीला, दूसरा गुलाबी, तीसरा येलो और चौथा ये वाला नीला, ठीक है, ये वाला बड़ा, 4 बड़े दिख गए। तो कितने हो गए? 29 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आगे चले, इस वाले में डील करें। बॉक्स को नंबरिंग दिया, 8 दूनी 16, बताओ 16 में कोई दिक्कत नहीं, 3 इसके 1 2, 3 इस वाले के, यहाँ से अलग कर दो ना, अलग कर दो सबको, ठीक है। 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो एक एक जॉइंटर से दो दो मिल रहे हैं, जब इस जॉइंटर से हमने कनेक्ट करा
तो देखो एक तो ये वाला मिल रहा है, एक इसके सामने वाला मिल रहा है। फिर ऐसे ही इस जॉइंटर से देखा, एक ये वाला मिल रहा है, एक इसके सामने वाला मिल रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे चेक करें इस वाले जॉइंटर से, एक ये वाला मिल रहा है, एक ये वाला मिल रहा है। और जब हमने चेक करा इस वाले जॉइंटर से, तो यहाँ से एक ये वाला, तो 4 जॉइंटर के 8 ये हो गए। बताओ 8 ये हो गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 16 और 8 24 हो गया। 24 और 3 कितने टाइम है? 4 टाइम। तो 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 और 12 36 हो गया। बताओ 36 ट्राइंगल। कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 1 बाई 1। अब देखो एक यहाँ से हमने दोनों को अलग कर दिया। इस वाले में हमने शुरू में देखा था 44 और इस वाले में भी 44 है, ठीक है। तो 44 और 44 88 सीधा होगा। अब देखो, अब दोस्त क्या करेंगे, सबसे पहले इस जॉइंटर से जब हमने मिलाया तो एक जॉइंटर से मिलाने पे कितने बढ़ते हैं वो चेक कर। 2 यहाँ पे बढ़ गए, ठीक है, और 2 सामने बढ़ जाएंगे, 4 बढ़ गए, 4 बढ़ गए, ठीक है, 4 बढ़ गए। अब इस जो जिस जॉइंटर से हमने मिलाया मिड वाले को, उसमें 3 3 की वैल्यू भी बनेगी। एक एक तुरंत इसके सामने वाला, ठीक है, 2 हो गए, 2 हो गए। और इस वाले से ध्यान से देखो, एक ये वाला मिल गया, एक जस्ट इसके सामने वाला मिल गया, एक जस्ट सामने वाला मिल गया, ठीक है। तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। तो कितने हुए? 44 और 44 तो सीधे सीधे जॉइंटरों से, 2 जॉइंटरों से 4 ये हुए और 2 ये हो गए, 8 ये हो गए, ठीक है, 8 ये हो गए। तो 44 और 44 88, 88 और 8 96 हो गया। क्या इनके अलावे कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? नहीं सर होगा। नहीं सर होगा। कैसे होगा आपको बताना। सर देखो 4 को मिलाने से एक ये वाला बड़ा बन गया, ठीक है, एक जस्ट इसके रिवर्स में बन गया। बताओ बना कि नहीं बना? बना ना सर, बन गया। क्या इसके अलावा चेक करो, इसके अलावा कोई बनेगा क्या? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए सर? नहीं होगा। नहीं होगा। तो 2 ये हो गए। बताओ कितने हो गए? 44 और 44 88, 2 90, 90 और 8 98, 98 ट्राइंगल हमें दिख गए। इसके अलावा कोई ट्राइंगल अगर बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए कि इस क्वेश्चन में सर इतना बनेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए उसका और फोटो सेंड कर दीजिए आंसर के साथ। आगे चलते हैं। अब वर्ग के नियम। एक वर्ग दिख रहा है, सिंपल है। 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, और एक ये बड़ा वाला 5 दिख रहा है। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पर हम क्या करते हैं बॉक्स वाले में, देखो ध्यान से देखो, बॉक्स वाले में क्या रूल लगाते हैं? 1 2, इधर से भी, इधर से भी 1 2। तो जब बराबर हो बॉक्स और पंक्ति, जब बॉक्स और कॉलम, कॉलम बराबर हो तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग देंगे ऊपर से भी और नीचे से भी, और स्क्वायर कर देंगे। 2 दूनी 4, और एक का डबल कितना हो गया? 1 हो गया। एक का स्क्वायर 1 हो गया, तो टोटल 5 हो गया। और 1 बाई 1 काउंट करा था, 1 2 3 4, एक ये कंप्लीट बड़ा वाला भी 5, ठीक है। आगे चले इस वाले में, बताओ 1 2 3, 1 2 3 नंबर बराबर है, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर वाला रूल लगा दें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्क्वायर वाला। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, एक एक नहीं, 9 और 1 10 और 4 14, ठीक है। 4 चौको 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, और एक एकम 1, 9 और 1 10, 10 और 20 30। बताओ आसान है। आगे चले। अब देखो जब दिक्कत कहाँ होती है दोस्त, जब नंबरिंग बराबर नहीं हो। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4। अब हम क्या करें? देखो या तो हम लगा ले बॉक्स वाला रूल, यहाँ तक कर दें। दो तरीके से समझेंगे, दो तरीके से डील करेंगे। 4 4 बराबर कर दिया, इसको फिलहाल छोड़ दो साइड वाले को। तो हम क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1, तो 16 9 4 1 कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। और जो बच गया उसको 1 2 3 4 नंबरिंग देके सबको ऐड कर दो। 4 3 7 और दोनों और 1 10, 30 और 10 कितना हो गया? 40 हो गया। पहला तरीका।
जब नंबरिंग बराबर नहीं हो, नंबरिंग बराबर नहीं हो तो आप जितनी बराबर हो उतनी बराबर की हमने सबसे पहला काम। बाकी बचे उनको एक दो, अगर एक बॉक्स और होता 1 2 3 4 फिर से 10 ऐड कर देते, फिर से 10 ऐड कर देते जो आगे वाले क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार दूसरा तरीका देखो इसका, एक बार दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका भी देख लो। 1 2 3 4 5 नंबर दे दिए, 1 2 3 4। ठीक है, एक तो चार चार बराबर करे, जो उसको बचे उसको वैल्यू देके जोड़ दिया। अब दूसरा तरीका क्या देखो, लास्ट के लास्ट को मल्टीप्लाई करा, 5 चौक 20, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 3 12, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, फिर जो बच गया उसको एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 2। तो ऐड करो सबको, देखो 6 और 2 8, 8 और 12 20, 20 और 20 40, 40 आ रहा है। और वैसे भी देखो 4 तक तो यहाँ तक हमने बराबर करा, स्क्वायर कर दिया सबका, तो 4 चौको 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 मिला के सबको कितना हो गया 30। जो बच गया था उसको 1 2 3 4, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, प्लस 10 करा तो कितना आ गया 40। ठीक है, आंसर आ गया। दोनों तरीके से देखे, दोनों इसमें लगाएंगे 1 2 3, 1 2 3 दोनों में, यहाँ तक बॉक्स को मिला लो, बाकी को छोड़ दो, स्क्वायर कर दो, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 9 और 4, 9 और 1 10 और 4 14, यहाँ तक 14 हो गया, बच गया 1 2 3, 1 2 3, सबको नंबरिंग दे दी, ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 1 6, 6 प्लस करा, 6 और 4 20 हो गया, 20 और 6 26 हो गया। ठीक है, पहला तरीका, वो जितना बराबर हो रहा हो स्क्वायर वाला रूल लगा दो, बाकी को नंबरिंग दे दो। ठीक है, दूसरा तरीका देखो दोस्त, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 1 2 और 3, लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 15, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 8, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 3। अब 2 को किससे करें, कुछ है ही नहीं, जीरो हो जाएगा, छोड़ दो। तो हो गया कितना, देखो 8 और 3 11, 11 और 15 26, वैसे भी 26 आ रहा था, वैसे भी 26 आ रहा है, दो दो तरीके से हमने सोल्व। इस वाले में बताओ, देखो इस वाले में हम डील करेंगे, बॉक्स हो गया, ये वाला बॉक्स हो गया 1 2 3 4, एक ये कंप्लीट 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। अब बड़े वाले बॉक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो बड़े वाले बॉक्स में भी सेम कंसेप्ट लग जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए, बताओ 10 आंसर। आंसर तो ठीक है, यहाँ तक ही एंड करते हैं सेशन को। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आएंगे, स्क्वायर रेक्टेंगल और सर्कल वाले। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो।